किसान साथियों, राम राम। मैं राम कुमार वादित्रादाबास बादरा मामले से बिलोंग करता हूँ। आज हम जैविक खेती के जीवामृत के बारे में जानकारी देंगे। और हमारे गांव में ये संजीव कुमार जो काफी टाइम से ये जीवामृत जैविक खेती कर रहा है, जीवामृत का यूज कर रहा है। और इन्हीं के पास श्रीमान जी प्रकांत जी के द्वारा बुलाया हुआ जीवामृत है, तो हम आज उनसे बातें करेंगे कि जीवामृत को कैसे बनाएं, इसका उपयोग कैसे करें, और संदीप कुमार ये कितने टाइम तक मतलब रख सकते हैं इसको। देश के सभी किसान दाताओं को मेरी नमस्कार, राम राम और श्रीमान सचान जी को सादर प्रणाम। मैं आज जीवा अमृत के बारे में मेरे पास जो जानकारी है वो देने जा रहा हूँ। जीवा अमृत का मतलब चाचा जी ऐसा होता है कि जीव का अमृत, जो कि हमारी मिट्टी में पाए जाने वो सूक्ष्म जीव, जो प्राकृतिक के अंदर जो पहले प्राकृतिक खेती के अंदर जीवामृत थे, वो अपना जो फसलों का विशेष गोबर की खाद जैसे कोई भी मटेरियल हम हमारे जो बूढ़ा बुजुर्ग डाला करते थे, उनको वो अव अव अवगटित करके और हाँ, वो टुकड़ों में तोड़ के खाते थे, वो ही उनका भोजन हुआ करता था। तो उसी को जीवामृत बोलते हैं। मिट्टी वाला जीवामृत, जो मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जीवाणु वही होते हैं। और वो मिट्टी जो कि ताकतवर होती है, जो जंगल की मिट्टी के अंदर कोई रासायनिक नहीं डाला जाता, और वहां पर किसी मनुष्य का आना जाना बहुत कम होता है। तो वहां पर सालों साल पत्ते और टहनियां टूट के जमीन पर गिरती है, इस प्रकृति के ऊपर, धरती के ऊपर, बारिश के अंदर वहीं गलती है, वहीं सड़ती है। वहां से हम मिट्टी ला के जीवामृत बनाते हैं, तो वो हमारा जीवामृत बहुत ही पावर प्लस बनता है। मिट्टी में पाए जाने वे सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी खेत के अंदर थे, हमने रासायनिक डाल के जाने अनजाने में उनको खत्म कर दिया। तो उनको दोबारा खेत के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए हमें जीवामृत मिट्टी वाला डालना पड़ेगा। और मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु है सूक्ष्म, वो मिट्टी में ही पाए जाते हैं, ना कि अन्यथा किसी और रस में पाया जाता है। ये जैविक उत्पाद बहुत ही पावर प्लस है। श्रीमान सचान जी वहाँ कई जंगलों का भ्रमण करके मिट्टी लाके और वहां पर अपने झांसी के अंदर ये किसानों के लिए उत्पाद कल्चर बना के किसानों के हाथ में दिया है। उनका मैं फिर से एक बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सचान जी मेरे आयोडीन, विटामिन, प्रोटीन है, उनका मैंने कल्चर पीछे डाला था। और पीछे मेरे को वो जमीन के अंदर मैंने कल्चर डाला जितनी दूरी में, उनमें मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला। और मैं 6 वर्ष से खेती कर रहा हूँ। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि जीवा अमृत बनाने की एक ही विधि है, जो 200 लीटर के ड्रम में 5 लीटर मैं कल्चर दे रहा हूँ, वो कल्चर डालो, सचान जी से वहां झांसी ले जाकर लेके आओ, या फिर आपके नजदीक कहीं पर जंगल है तो आप वही जंगल के अंदर जाओ। और मिट्टी आपको कहाँ से लेनी है? पीपल और बड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है ना, वो एकदम बढ़िया रहती है। वहां की मिट्टी लेके आप 200 लीटर के ड्रम में डालो, और उसके अंदर 5 केजी आटा डालो, 5 किलो चीनी डाल के आप उसको मल्टीप्लाई करते रहें। ये जीवामृत की जो विधि है, ये 3 महीने में बनकर तैयार होता है, 90 दिन के अंदर। तो मैंने जीवामृत बनाया है, और मेरे से यहाँ पर कोई किसान मेरे से जुड़ा है, ले जाता है और आपके घर में बनाता है, तो मैं इसकी यही विधि बताता हूँ। 200 लीटर में 5 केजी आप ये जीवामृत डालो, उसके अंदर 5 केजी आटा डालो और 5 केजी आप चीनी डालो। 15-15 दिन के अंदर डालनी है। फिर आपको 10 दिन के अंदर 2 केजी चीनी, 2 केजी आटा डाल के आपको 3 महीने तक यह बनाना है। और इसका छिड़काव करने का एक ही तरीका है। जो 20 लीटर लेते हैं, 1 एकड़ के अंदर इसका छिड़काव करो। डब्बे से या डोलू से छिड़काव, कैसे आपको सुविधा लगे वैसे छिड़काव कर दो। या पानी चला रहे हो, पानी वाली जमीन है, तो उसमें आप कल्चर आप 1 टन
टैंक में टंकी लगा लेना, टंकी के अंदर एक टुंटी लगा लेना, टुंटी से आप धीरे धीरे उसको उस जमीन में जाने दो। तो वे बैक्टीरिया जो माइक्रोब से माइक्रोफिशियन जो बैक्टीरिया इसके अंदर है, जीवामृत में सभी प्रकार के जीव है, मिट्टी के अंदर सभी प्रकार के जीव है। तो ये आपके लिए और आपकी जमीन के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे जो हमारी जमीन की उर्वरता शक्ति बढ़ती है और इससे कार्बन भी बढ़ता है, जो हमारे फसलों का विशेष खाद का उनके अंदर जो भी मटेरियल हमारे खेत में पड़ा है, तो ये जीव उनको खा के उनको टुकड़ों में तोड़ के और अपना भोजन बनाते हैं और भुरभुरी भी बनाते हैं, और हमारी फसल की जो बिजाई होती है ना, उनको ये पहुंचाने का भी काम करते हैं। जैसे चुम्बक लौ को खींचती है, लौ को खींचने के लिए चुंबक की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ये जीवाणु है, ये हमारी फसल के लिए एक चुंबक है। जैसे हम जामुन लगाते हैं, दूध के अंदर दही को जमाने के लिए जामुन लगाते हैं, तो जामुन हम कितना लगाते हैं, 1 तोला जामुन बहुत होता है। तो उसी प्रकार से ये जीवामृत है सचान जी वाला, और सचान जी बार बार हर वीडियो में हमें ये किसानों को बता भी रहे हैं और बहुत अच्छे से समझा भी रहे हैं। उनकी पूरी वीडियो देखकर आप समझना चाहिए और दिमाग में लेना चाहिए, और ज्ञान देते हैं सचान जी, तो उनका अनुभव हमें भी करना चाहिए, भी हमें क्या करना है। तो ये जीवामृत आपके बारे में ये आपने मेरे को पूछा, तो मेरे को ये सवाल बहुत ही सुंदर लगा कि भी जीवामृत के बारे में आपने मेरे को पूछा। एक ड्रम बना लिया, उस ड्रम में हम कितने दिन तक रख सकते हैं इसको? उसको आप एक ड्रम पहली दफा बनाएं तो 3 महीने के लिए इसका होता है, और 3 महीने के बाद आप की जमीन के अनुसार आप डालते रहो। फिर उसके अंदर 20 लीटर 10 लीटर रख लो ड्रम के अंदर, 10 लीटर रख लो आप उसके अंदर, फिर पानी डाला, फिर वो प्रतिक्रिया वो पूरी करते रहना और चलता रहेगा। इसकी कोई लॉन्ग लाइफ है, ये जीवाणु है, जीवाणु बनते रहेंगे, और जीवाणु को खाने के लिए तो भोजन चाहिए, जैसे हमें भोजन चाहिए। हम कार्य कर रहे हैं खेत के अंदर तो भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, खाना खा के हम दोबारा उन कार्यों को फिर स्टार्ट कर देते हैं, उसी हिसाब से वो कार्य हो जाता है। और भूख लगे और कार्य करते हैं तो वो कार्य नहीं होता, तो वो ही इस जीवाणु के अंदर है। और श्रीमान सचान जी हमें समझा रहे हैं, उनकी बातों की गौर करें। तो मैं आज आपको इतनी बार समझाने की कृपया कर रहा हूं, और मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।